जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। अब इसमें देखो इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन मतलब कि Name the type of quadrilateral format if any by the following points are given reason for your answer। अब मैं इसलिए इसको लिख के बनाया हूं क्योंकि इस सवाल में कोई दम है नहीं और ये सवाल बनाने से मात्र वीडियो लंबी होगी, है ना, बहुत लंबी जाएगी। इसलिए इसी तरह 3 तरह का हल करना तो आप लोग समझ सकते हो, मैं बच्चे समझा दूंगा आपको। देखो सबसे पहले हम मतलब पहला सवाल ए बराबर दिया है, ये बी बराबर इतना दिया, सी बराबर ये इतना, डी बराबर इतना। अब मान लेते हैं कि कोई चतुर्भुज अपना यहां ऐसा है, तो ए बी सी डी, अगर इनकी चारों भुजाएं सेम आती हैं तो हमारी मजबूरी बनेगी या ऐसा लिख दो, ऐसा सी डी ऐसा। हालांकि डी भी गलत नहीं है, चाहे विकर्ण अपने से बना सकते हो, पर अभी तक ऐसी पढ़ते आए हो ए बी सी डी। तो हमारी मजबूरी बनेगी कि अगर चारों जब भुजाएं बराबर आ गई, ये बराबर आ जाएं, तब हमको चेक करना पड़ेगा एसी और एडी को, एसी और एडी को। तो अब देखो, अब इसमें एक बात और याद रखना, पहले हमने क्या निकाला ए बी के लिए, दूरी सूत्र से ए बी लगाया, तो x2 माइनस x1 बाई 2 माइनस बाई 1, ये दूरी सूत्र यहाँ इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे फॉर फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला, फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला। अब एक चीज बिल्कुल मान लो इसका बेसिक है, जैसे मान लो यहाँ ए से शुरू हुआ, ये x1 बाई 1 का डब्बा कहलाएगा, बी जो है x2 बाई 2 का डब्बा कहलाएगा, ये x1 हुआ, ये बाई 1, ये x2, ये बाई 2। अब उसी तरह अब यहाँ x2 का मान कितना है 1, ये सूत्र का माइनस रखेंगे, फिर -1 रखेंगे। तो इसमें हमेशा जब दो चिन्ह आमने सामने आए तो आप ब्रैकेट का प्रयोग करना, डायरेक्ट नहीं लिखना है। अब इसमें बड़ा ब्रैकेट लगेगा, स्क्वायर हुआ, फिर इसी तरह इसमें बाई 2 का मान क्या हुआ, 0 हुआ, फिर ये माइनस सूत्र का आया और ये -2 का आया, तो ये आपका स्क्वायर हो गया। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक एक में एक जोड़े, 2 का स्क्वायर, है ना, और ये 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 4 जुड़ा 8 हुआ, 8 2 गुणे 2 गुणे 2, वर्ग में 2 2 का जोड़ा बनता है, एक बाहर निकलता है, 2 करनी 2 आया। अब यहां से देखो आप लोग, ये बीसी है, तो बीसी मतलब ये x1 का डब्बा बाई 1 का, और सी जो है 2 वाले का डब्बा, मतलब यहां से फिर x1 बाई 1 शुरू हो जाएगा, x1 बाई 1 x2 बाई 2। जहां से मतलब आप जो चीज लेते हो, मेरी बात दिमाग में फिर से समझो कि ये बी जो है, जैसे पहला जो आपका वर्ड होगा उसको 1 वाला डब्बा मान लेना x1 बाई 1, और सी वाले को x2 बाई 2। दूरी सूत्र यही रहेगा, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब x2, अब देखो इसमें x1 बाई 1 x2 बाई 2, तो x2 का मान क्या है -1, ये रख दिए। अब इसमें एक ही माइनस, चूंकि तो स्मॉल ब्रैकेट में काम हो जाएगा, सूत्र का माइनस है -1 का स्क्वायर, बाई 2 2 है और बाई 1 का मान 0 है, रख दिए। माइनस माइनस प्लस, लेकिन दोनों संख्या माइनस में है तो माइनस में आएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, अंडर रूट 8 आया, 2 करनी 2 हो गया। अब बात चलते हैं सी डी से, तो सी क्या बना, पहले सी आया ना, तो x1 बाई 1, डी क्या बनेगा x2 बाई 2। सीधा ये ट्रिक मेरी याद रखना, आपसे कभी दूरी सूत्र गलत हो ही नहीं सकता है ना। और चाहे ऐसा याद लिख लेना कि पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से घटाना है, जैसे ये इससे घटेगा और दूसरा दूसरे वाले से घटेगा, देख लो इसी तरह। तो -3 और x, ये मतलब x2, तो x2 का मान क्या है -3, ये सूत्र का माइनस है, ये माइनस, मतलब बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं कि जब 2 3 माइनस देखते हैं तो एक माइनस छूट जाता है, पर नहीं, आप पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो, और ये सूत्र का माइनस लगेगा ही लगेगा और सवाल का भी माइनस लगेगा ही लगेगा, तो बड़ा ब्रैकेट लगा दिए। उसी तरह बाई 2 माइनस बाई 1 हो गया, फिर -3 लिखे, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, फिर गुणा किए तो बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है, प्लस माइनस माइनस हुआ, गुणा चिन्ह का गुणा किया, ठीक है, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर वही 8 आया, फिर उतना आ गया। अब एडी में चलते हैं, यहाँ आप डीए भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने एडी लिखा, आप डीए लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बात फार्मूला वही लगेगा।
हाँ डी जो है x1/1 बन जाएगा, ये x2/2 बन जाएगा। जो यहाँ आप आगे लिखना उसी को x1/1 मानना है, दूसरे वाले को x2/2। ठीक है, इसके बाद अब एडी तो x1/1 x2/2, तो x2 -3 है, फिर इसमें सूत्र का माइनस आया, ये सवाल का माइनस आया, फिर स्क्वायर लगा दिए क्योंकि सवाल सूत्र में स्क्वायर है। y2 - y1 कर दिए, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस माइनस माइनस -2, 2 का स्क्वायर 4 4 8 है ना। अब इसके आगे जो है, अब हम ये मैं डायग्राम ये बना दिया हूं, तो ए और सी और बी और डी ये विकर्ण रेखा, विकर्ण रेखा मतलब तिरछी रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल्स, इंग्लिश में डायगोनल्स और हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, है ना। अब जब भुजाएं सबकी बराबर आई, क्योंकि सब में 2√2 आया है ना, 2√2 सब में आया, तो सब बराबर हैं, तो जब बराबर हैं तो हम इसके ये चेक कर लें क्या विकर्ण भी बराबर है। अगर विकर्ण बराबर है तो वर्ग है, क्योंकि वर्ग की प्रॉपर्टीज कहती है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उनके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। भुजा से कंपेयर मत करना, यहाँ 4 आया ये आया, नहीं, भुजाएं आपस में बराबर हैं, विकर्ण का विकर्ण से कंपेयर करना है। ठीक है, अब यहां देखो मैंने क्या ट्रिक बताई आपको, AC लिखा है, सबसे पहले A आया, मतलब ये x1/1 है और C जो है x2/2 है। ठीक, तो x1/1 x2/2, अब ये सूत्र लगा के x2 का मान -1, फिर सूत्र का माइनस, फिर x1 का मान -1, ये लिखा है, इसको रख दिए, बड़ा ब्रैकेट लगाए, स्क्वायर लगा, सूत्र का माइनस जरूर मत, मतलब बिल्कुल भूलना ही नहीं गड़बड़ा जाएगा सबका, और सवाल का भी माइनस नहीं भूलना है। अब ये y2 - y1, तो y2/1 ये माइनस सूत्र का हुआ, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, माइनस प्लस माइनस, एक में घट गया 0 आया, 2 2 4, 4 चौको 16, 16 का वर्ग रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 4। इसी तरह BD निकाल लो, तो BD में इसी तरह सूत्र लगाए, तो B पहले क्या बना x1/1 और D क्या बना x2/2। अब ये x2 है -3, देखो ये -3, x1 1 है, सूत्र का माइनस लगा, 0 आया, माइनस आया, फिर 0 आया, 0 से 0 कोई मतलब है नहीं, माइनस माइनस प्लस, बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है, चाहे ये मान लो कि दोनों संख्या का ऋणात्मक हो और उनका योग होता है तो माइनस चिन्ह आता ही आता है। -4 आया, माइनस का स्क्वायर किए तो प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर किए तो 16 हो गया, फिर आ गया, मतलब सिद्ध यह हो गया कि AC बराबर BD, विकर्ण भी बराबर है, तो हमने लिखा कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर BD है, अतः यह वर्ग है, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आपस में विकर्ण बराबर होते है ना। इंग्लिश में लिखेंगे हेयर AB = BC = CD = AD and its diagonals AC = BD are equal, so it is a square, इट इज a स्क्वायर, बस बात खत्म है ना। मतलब ये ABC मैं ऊपर लिख दिया हूं आपको समझने के लिए, ABCD ये पूरा आपका सवाल हो गया, -3 5 3 1 0 3 -1 -4। अब मैंने क्या बताया आपको दूरी सूत्र से, है ना, फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला, इंग्लिश मीडियम वाले, तो AB बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो x1/1 x2/2, मतलब देखो लिख के बता देता हूं, x1 ये पूरे सवाल में यही इसी तरह x2/2। अब देखो x2 का मान यहाँ क्या है, सीधा 3, और y2 का मान -3, ये सूत्र का माइनस लगा, -3 लगाए, सूत्र का स्क्वायर आया, y2 का मान कितना है 1 -5 हुआ, इसमें ये माइनस नहीं था इसलिए बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग नहीं किया गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 3 6 हुआ, बड़ी संख्या की तरफ माइनस है, -4 आया, 6 का स्क्वायर 4 चौको 16, 36 और 16 जुड़ा 52 आ गया। अब BC ज्ञात करना है, तो जब BC ज्ञात करोगे तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, इतना समझना। अब देखो तो x2 कितना है 0, ये -3 आया, और y2 कितना है 3 और -1, तो 3 0 में 3 घर माइनस किए तो -3, ये 2 का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 9 4 13 हुआ, ठीक है। अब CD में जब चलेंगे तो देखो ये सब ऐसा करते जाना है, तो CD में क्या होगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा,
है ना। -1 0 का स्क्वायर -4 + 3 का स्क्वायर, है ना। देखो -1 -0 का स्क्वायर और -4 + 3 का स्क्वायर, तो 1 1 ही रह गया। 4 में 3 माइनस किए तो 1 आया, लेकिन बड़ी संख्या में माइनस है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब √2 आ गया। अब एडी लेते हैं तो x1/1 वो x2/2 सेट हो जाएगा, है ना। अब फिर इसमें देखो x2 का मान -1, ये -3 है, ये सूत्र का माइनस, ये एक बार सूत्र मैंने प्रयोग किया, बाकी सब आप समझदार हो। -3 हो गया, तो इस तरह ये निकाल लिए तो √5 आया, जो कि ये कोई भी बराबर एक दूसरे से नहीं है। इस तरह लिखना नहीं है, मतलब समझाने के लिए कि AB ≠ BC ≠ CD, मतलब कोई भी बराबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई चतुर्भुज है ही नहीं, ये चतुर्भुज है ही नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन जो है, आप जो है यहाँ लिख के आप अपने से हल कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मतलब ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है ना, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मैं थोड़ा ट्रिक बता ही देता हूं आपको, इसी तरह उसको निकालना है। 6 का 3 नंबर, तो 6 का 3 नंबर 4 5 7 6 4 3 1 2। अब ये ए का मान हो गया, या बी का मान हो गया, या सी का, या डी का। जब ए बी के लिए निकालेंगे तो x1/1 x, है ना, और ये x2/2, है ना, तो फिर इसको ए बी सूत्र से निकाल लेना। और जब BC का निकालोगे तो ये x1 बन जाएगा, ये y1 बन जाएगा, ये x2 बन जाएगा, ये y2 बन जाएगा, मतलब BC के लिए। जब CD में जाएंगे तो यही C जो है, तो x1 बन जाएगा, y1, ये x2/2 फिर AD निकाल लेना। अगर आपको चारों भुजाएं बराबर मिले तो विकर्ण सिद्ध कर लेना पहले जैसा, तो अगर नहीं मिलता तो कोई बात ही नहीं है, समझ गए ना। तो इसमें बढ़ाने से कोई मतलब है नहीं, इसलिए मैं इसको आपको समझा के इसी तरह लगा लेना। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट के, जो कि आते हैं एग्जाम में। 7 कहता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब होता है बराबर। जैसे मान लो कि अगर यहाँ a रखा जाए, उतनी दूरी, सॉरी, मान लो a हो गया ऐसा, या ऐसा भी चित्र बना सकते हो, यहाँ a रख लो, यहाँ b रख लो, यहाँ c। आपको ये बताना है कि पॉइंट बराबर है, जितना a से b की दूरी है उतना a से c की दूरी है। चाहे ऐसा चित्र बनाओ चाहे ऐसा बनाओ, कहीं से आपको शो करना है, ठीक है। समदूरस्थ का मतलब इंग्लिश में बोले तो फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सेस विच द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 -2 एंड 9। तो चलते हैं सवाल की तरफ। तो जो भी चित्र दो में कोई भी बना लो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। तो 7वां नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जान लो साल। तो चाहे ऐसे बना लो, कोई दिक्कत है नहीं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अच्छा उस तरह बना लो, दोनों तरह के चित्र चल जाएगा। ए का मान x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और 2 -9 के लिए समदूरस्थ है। तो x अक्ष मान लेते हैं, x अक्ष पर y क्या होगा, 0 होगा। x अक्ष पर y का मान क्या होगा, 0 होगा। और b हम मान लिए 2 -5 और c हम मान लिए -2 और 9। इतना आपके समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब यहां इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे पॉइंट ऑन द x एक्सेस, पॉइंट ऑन द x एक्सेस। तो है ना, पॉइंट ऑन द x एक्सेस है, तो x अक्ष पर बिंदु x 0 होगा, क्योंकि y क्या होता है, 0 होता है x अक्ष पर, ठीक है। अब मतलब ये सिद्ध इससे ये हो रहा है कि AB बराबर BC है कि नहीं है, वो सॉरी AC है कि नहीं है। इतना A से B दूरी है,
इतना ए से बी दूरी है उतना ए से सी दूरी है, ठीक है। अब यहां दूरी सूत्र से का हम प्रयोग करते हैं, दूरी सूत्र से, है ना, बाई डिस्टेंस फार्मूला। ये मजेदार सवाल है, फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल, इधर भी लगाना पड़ेगा इसी के लिए, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सबसे पहला काम ये करते हैं, अंडर रूट से अंडर रूट को हम साफ कर देते हैं, इस अंडर रूट से अंडर रूट साफ हो जाएगा, ठीक। अब मान रखना शुरू करते हैं, तो देखो अब मेरी बात को समझना, ये अगर वही काम करना है जिसे हमने ए भी लिए, तो x1 y1 x2 y2, है ना, तो x1, अरे सॉरी, अब देखो तो x2 का मान क्या कहलाएगा, है ना, देखो 2 x0, हाँ x2 का मान 2, ठीक है, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, हाँ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है -5 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर एसी में चलते हैं, तो x1 y1 x2 y2, x2 का मान कितना है -2 और माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 क्या कहलाएगा 9 माइनस 0 का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अब इसमें 2 माइनस एक्स मतलब a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का, ऐसे इससे खोल देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपके ज्यादा दिक्कत हो तो ऐसा लिख के भी आप लोग लगा सकते हो, इस सवाल को थोड़ा लंबा हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 का x में गुणा किए 2x, x का 2 में गुणा किए 2x, x का x में गुणा किए तो x स्क्वायर हो गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और इस सूत्र से भी लगाओगे तो ऐसा आ जाएगा, इसको तोड़ना है तो ये आया 4 माइनस 2x माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये -5 का 0 से कोई लेना देना नहीं है, तो 25 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो -2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जब फार्मूला लगाओगे तो माइनस एक्स ऐसा 2 बार लिख के, ये ज्यादा रहेगा अच्छे बच्चों के लिए, माइनस माइनस 2 दूनी 4, फिर माइनस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2x और x का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आएगा, अच्छे समझ लेना, बिल्कुल सूत्र से भी खोल दोगे कोई दिक्कत नहीं, पर बच्चे क्या करते हैं माइनस में गलती कर देते हैं, इसलिए 2 ब्रैकेट ऐसा रख के गुणा करना सबसे अच्छा काम रहेगा। तो 2x प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं, और 9 का 0 में कोई माइनस होगा नहीं, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। इतनी बात आपके समझ में आई कि नहीं आई। अब जब इतनी बात आपके समझ में आ गई, तो समीकरण के दोनों तरफ अगर सेम टू सेम संख्या लिखी हो विथ साइन चिन्ह सहित, तो ये 4 से ये 4 साफ हो जाएगा कि नहीं, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर गोल हो जाएगा कि नहीं, ठीक। बचा क्या, माइनस माइनस प्लस हुआ 4x प्लस 25 इक्वल 4x प्लस 81 बचा कि नहीं बचा, तो -4x। अब इस माइनस को इधर संख्या को लाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस हुआ, तो -8x इक्वल ये 56 आ जाएगा, तो x इक्वल 56 है। और ये देखो सबसे सफिशियंट जगह जो होती है माइनस को पुट करने की, बिल्कुल बटे के बराबर आप लिख दो, सबसे अच्छी बात होती है, ये मतलब महापुरुषों की, मतलब विद्वानों की निशानी कि नहीं। तो 8 सतह 56, तो x बराबर कितना आया -7। अब हमने क्या माना था उसको, x0, अतः बिंदु बराबर
एक्स जीरो बराबर -7 और 0, यही आपका आंसर है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सो पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सेस इक्वल ये। अच्छे समझ में आया सवाल ये? ठीक। अब 8वां नंबर, इसी खुशी में आगे चलते हैं हम। बाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10 बाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो 10 मात्रक दूरी दिया है, बात और P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे कि find the value of y for which the distance between the point of 2 3 and 10y is the 10 units। ठीक, अब समझना बात को कि हल नंबर 8 इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, अब ये कहता है कि एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु P और Q के बीच की दूरी है ना। तो बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितनी है? 10। PQ बराबर कितना दिया है? 10, दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस फार्मूला से। तो दूरी सूत्र से यहां लिखेंगे बाई डिस्टेंस फार्मूला। देखो, अब यहां दूरी सूत्र अगर लगाते हैं हम तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 10 है। यहाँ P बराबर पहले लिख लेते हैं कि P बराबर दिया है 2 3 -3 और Q बराबर दिया है 10y दिया है। ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब देखो पहले हाँ कर लो, फिर बाद में हटा देते हैं। तो x2 का मान कितना है? 10 -2 का स्क्वायर। y2 का मान कितना है? y और माइनस और ये -3 का स्क्वायर। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दो, सबसे अच्छा तरीका है बड़ा ब्रैकेट लगाओ और माइनस कवर करो। देखो फिर आगे चलते हैं, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? माइनस माइनस प्लस बराबर 10। अब यहां थोड़ा दिमाग अगर लगा ले हम, देखो अंडर रूट दो तरीके से हटता है। वर्ग को वर्ग काट देता है, वर्ग को वर्ग काट देता है, स्क्वायर को स्क्वायर काट देता है। इतनी मेरी बात याद रखना। तो दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करते हैं तो ये अंडर रूट ऑटोमेटिक कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? यहां देखो, ये अंडर रूट कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो जब कट गया ये, तो 8 का स्क्वायर मतलब ये कितना निकला? 64 है ना। इसका वर्ग मत करने लगा, वर्ग तो है, बल्कि एक काम करो, एक लाइन और लिख देते हैं, सुनो इधर ऐसा लिख लो कि 64 इसी का 8 का स्क्वायर, फिर इसके बाद लिखना ये y प्लस 3 का स्क्वायर। तो दिमाग आपका नहीं वो, हालांकि उतने बात है, इतने में समझ जाओगे ना। इसका स्क्वायर नहीं करना है, मतलब दोनों पक्षों का जब स्क्वायर किए हम तो करनी से करनी, स्क्वायर से करनी कट गई और उधर स्क्वायर लग गया। 8 टाइम्स 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 10 का स्क्वायर 100। हाँ ऐसा कर देते हैं, रुक जाओ, इसका स्क्वायर कर दो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, अब आपकी बात अच्छी समझ में आ जाएगी। ठीक, हाँ ये सही रहेगा, कंफ्यूजन कहीं भी नहीं होना चाहिए। अब देखो मैंने इसके दो तरीके बताए, ये तो y प्लस 3 लिख के गुणा कर दो 2 बार। और ये तो देखो एक तरीका और बताता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा? ठीक, तो a का मान क्या है भाई?
बाई का स्क्वायर प्लस 2 3 गुणे बाई गुणे 3 है ना, प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना हुआ 100। बात समझ में आई? तो अब इसको ढोंस दो, उधर चला जाए, धक्का दे दो, 2 तिहाई 6 बाई प्लस 3 त्रिकाई 9 बराबर 100 माइनस 64 है ना। तो बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई बराबर प्लस 9, नहीं इसको जोड़ देते यहां से, हो गए वो 3 बात है। देखो अब 64 में किए तो 64 में कितना आएगा 36 कि नहीं। अब बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई, थोड़ा लंबा हो गया यार, एक लाइन अगर इसको काट दें बराबर 0, इधर आए माइनस हुआ है ना। अगर यहां से थोड़ा एक लाइन का अंतर है तो होगा, कोई बात नहीं, इसको मिटा देता हूं, समझ गए ना, इसको लिख लिए होगे। अब देखो यहां से चलते हैं तो बाई स्क्वायर प्लस 6 वाई, अब बड़ी संख्या माइनस में है, माइनस 36 में 9 घटाओगे क्या आएगा 27। अब ये 2.1 वाली विधि यहां फिर लागू होगी कि पहले और तीसरे पद का गुणा करो, गुणा करने में 27 आए और घटाने में 6 आए, ऐसी संख्या ढूंढना है। तो 9 त्रिक 27 और 9 में 3 घटाओगे तो 6, या तो 27 का ऐसा वर्गमूल निकाल लेना, 3 त्रिकाई 9 3 नमा 27, अरे 3 नमा 27 3 त्रिकाई 9 3 एकम 3। अब देखो ये 3 त्रिकाई 9 हो गया, 9 माइनस, जैसा भी आपकी इच्छा हो, है ना। तो हमारे संख्या में क्या आया 9 और 3, तो बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई, सॉरी अब यहां बड़ी संख्या क्या है 9, ये चिन्ह यही लेना है, 2.1 को उधर पीछे का देख लेना थोड़ा बेसिक। अब देखो तो बाई स्क्वायर प्लस 9 बाई माइनस 3 बाई माइनस 27 बराबर 0, ब्रैकेट खुला, प्लस लगा है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मात्र उधर का 9 बाई हुआ और माइनस 3 बाई। इसमें हम कॉमन लेते हैं तो बाई दोनों तरफ है तो बाई कॉमन हुआ तो बाई प्लस 9 आया, माइनस 3 है तो माइनस, इसमें बाई है नहीं, बाई इस 3 निकल आया तो बाई बचा, और 3 नमा 27, लेकिन ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो ये आ गया। मतलब आपका दोनों डब्बा बिल्कुल सेम आने चाहिए, तो जान लो कि आपका कॉमन सही है। तो बाई माइनस 3 और बाई प्लस 9 बराबर 0, तो बाई माइनस 3 बराबर 0, तो बाई बराबर कितना आया 3, तो बाई प्लस 9 बराबर 0, तो बाई बराबर कितना आया माइनस 9। तो बाई को आपके कितने आंसर मिले 2, मिले कि नहीं मिले, बाई का वह मान ज्ञात कीजिए, एक मिला है आपको बाई, तो आता है यहां लिख सकते हो कि आता है बाई बराबर 3 और माइनस 9, ठीक है, हाँ सही है। बात समझ में आ रही, इस तरह आपको करना है। तो अब आगे की कहानी, इसमें क्वेश्चन नंबर 9, इफ Q01 and equidistant from P5 minus 3 and R x6, find the value of x, also find the distance QR and PR। इसमें मतलब इक्विडिस्टेंस मतलब होता है हिंदी में समदूरस्थ, इक्विडिस्टेंस मीन्स समदूरस्थ। अब जब समदूरस्थ है तो आप समदूरस्थ का मतलब तो समझते हो, हिंदी में देखो यदि Q01 बिंदुओं P5 सॉरी एंड R x6 में समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात करना है। अब मेरी बात को गौर से समझना है आप कि समदूरस्थ का मतलब मैंने आपको पहले सवाल में बता दिया है कि आप किसी तरह भी डायग्राम बना सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हल नंबर 9 यहां सॉल्व लिखना है, जो आपको अच्छा लगे, चाहे ऐसा रेखा में दर्शा दो और चाहे ऐसा करके दर्शा दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज है। अब इसमें आपको Q जो है PR से समदूरस्थ है, यहाँ Q लिखना पड़ेगा, यहाँ P और यहाँ R,
Q जो है R से समदूरस्थ है। Q का बिंदु कितना है 0 1, P का बिंदु कितना है 5 -3 और R का है x 6। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना है। अब इस चित्र के अनुसार से हम ये कह सकते हैं कि PQ बराबर QR, कह सकते हैं कि नहीं? सम दूरस्थ है, इक्वल डिस्टेंस है ना, मतलब इक्वल डिस्टेंस है दोनों का। तो यहां से जितना PQ है उतना QR है, या QP इक्वल QR कर सकते हो, ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब दूरी सूत्र से इंग्लिश वाले लिखेंगे बाई डिस्टेंस फार्मूला, बाई डिस्टेंस फार्मूला। अब दूरी सूत्र लगाते हैं QP के लिए, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब QR के लिए भी लिखना पड़ेगा हमको, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सीधी बात यह है कि अगर आप देखो दोनों तरफ, तो ये भी, ये इससे कट जाएगा, काट दो, कोई दिक्कत नहीं। अब x2 देखो, अगर QP है तो QP को 1 वाले वैल्यू मानना है, P को 2 वाला, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 मतलब दूसरे को पहला को पहला से, दूसरे को दूसरे से घटाना है। तो यहां लिख सकते हैं कि 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू -3 और -1 का स्क्वायर इक्वल, क्योंकि अब अंडर रूट कट गया, क्रॉस है। अब इसमें QR में तो Q वही x1, ये x2 y2 हो जाएगा, x1 y1, तो x2 मतलब x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 मतलब 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब बात समझना है, तो 5 में 0 घटाओगे तो 0 आना है, तो 25 माइनस माइनस प्लस बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है, x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 25 ये यही माइनस, ये माइनस 2 बार गुणा करेगा, ये 16 हो गया, x स्क्वायर प्लस 25। अब देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में कट गया, तो x स्क्वायर बराबर कितना बचा 16। तो x बराबर, जब किसी संख्या का स्क्वायर हटता है तो बगल वाली संख्या अंडर रूट में जाती है और हम प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो x बराबर हो गया +-4। अब इसका मान ये है कि अब इसमें हमको QR और PR भी ज्ञात करना है। तो अब QR बराबर अगर यहां से लिखें बाई डिस्टेंस फार्मूला, तो QR देखो, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, मेरे दिमाग से चलना है, तो अपने QR की वैल्यू लास्ट में हमको x स्क्वायर प्लस 25 आई कि नहीं आई। अगर यहां से हम उठा लें इसकी वैल्यू, तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 25 लिख के एक बार x बराबर 4 लेने पर हम ले रहे हैं +4, तो यहाँ x का मान +4 रख दिए, तो मतलब प्लस लिखा नहीं जाता, 4 का स्क्वायर प्लस 25 तो बराबर 16 प्लस 25 बराबर, है ना, 41 हो गया। ठीक, अब QP मतलब PR, QP मतलब हाँ, PR की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब PR निकालने के लिए नहीं, एक बार माइनस में भी देखना है इसका, क्योंकि 2 वैल्यू आई है हमारी। तो एक बार x बराबर -4 लेने पर, है ना, यहाँ x बराबर +4 लेने पर इंग्लिश में लिख देंगे टेक x इक्वल 4, यहाँ लिखेंगे टेक x इक्वल -4। तो समझ गए ना। हालांकि आप शुरू से कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू QR की वैल्यू इतनी ही निकलेगी, तो क्यों इतना झंझट पालोगे। तो अब यहाँ x स्क्वायर प्लस 25 फिर लिखते हैं, तो चूंकि इसकी वैल्यू -4 का स्क्वायर है प्लस 25, तो इस चाहे 16 प्लस 25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें भी 41 आएगा। अब ये QR हो गया। अब PR की वैल्यू निकालना है,
तो पी आर की वैल्यू देखो, पी आर निकालना पड़ेगा क्योंकि पी आर अपने पास है नहीं। पी आर, इसमें डिस्टेंस सूत्र लगाएंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो P, देखो मैं बार बार ट्रिक को दोहरा रहा हूं, आप बिल्कुल दिमाग में बैठाते जाओ इस बात। ये x1 की वैल्यू y1 की और ये x2 y2, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी रख दो, संख्या में मैथ नहीं पढ़ी जाती। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब x2 का मान x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस प्लस y2 का मान 6 माइनस और -3 का स्क्वायर, तो x माइनस 5 फिर इसमें प्लस, इसको ऐसे कर लो 6 प्लस 3। अब देखो ये a माइनस बी का स्क्वायर से खुल जाएगा, तो इसको एक्स स्क्वायर और -2ab होता है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसा पहले खोल लेते हैं, ये 6 3 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 एक्स प्लस 25 प्लस 81 हो गया। अब एक्स स्क्वायर अब इतना आया, अब इसको जोड़ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एक 6 और, है ना। अब इसमें वैल्यू फिर पुट करते हैं x की, तो x बराबर प्लस 4 लेने पर, तो x की वैल्यू अगर प्लस 4 रख दे यहाँ, तो 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 106, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 चौको 16 और 40 प्लस 106। ठीक है, अब इसके बाद यहां से चलते हैं, तो देखो 16 और 122, 122 में 40 घटा दो, 122 समझ रहे हो ना, 106 और 16, 16 6 22, 122 हुआ, 142 मतलब 40 घटाना है आपको, तो कितना आ जाएगा इसमें अंडर रूट 82, चूंकि 82 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। अब एक बार यहीं से हम x बराबर -4 लेने पर इंग्लिश में लिखेंगे टेक x इक्वल -4। बात समझ रहे हो ना, इसी अंडर रूट में यहाँ x की वैल्यू हम रखते हैं -4 का स्क्वायर -10 इंटू -4 प्लस 106, तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 16 प्लस 40 प्लस 106, जोड़ दो इनको, 122 में और 40 जुड़ा तो 162 हुआ। ठीक है, 162 का कोई अंडर रूट होता नहीं, 162 का अगर ऐसा निकालोगे कुछ बन सकता है, ये 81 हुआ, 3 से 27 हुआ, 3 से 9 हुआ, 3 त्रिकाई 9 हुआ, 3 एकम 3 हुआ, मतलब 9 करनी 2। अगर इसको ऐसा लिख दें कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, अब इनका जोड़ा बना 3 गुणे 3 करनी 2, तो 9 करनी 2, सबकी वैल्यू हमारे पास है, करनी 82, 9 करनी 2, वहां 41 41 जो भी है। ठीक है, इस तरह इसको लगाना है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं कि कहता है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6, हाँ देखो क्वेश्चन,
एक्स वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। ठीक, अब इसमें बात वही इक्विडिस्टेंस की है, तो अब बात समझना है। हल लिखते हैं 10 सॉल्व। अब इसमें ऐसा बना लो चित्र, जब यही चल रहा है पूरे सवाल में, तो क्या क्या है, एक्स वाई ना, बिंदु ये है, ठीक। तो यहां मान लो ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब एक्स वाई बिंदु, हाँ, तो यहाँ एक्स वाई जाएगा, इससे ये समदूरस्थ है इनसे, और यहां जाएगा 3, 6 और -3 और 4। क्वेश्चन को पहले आप समझना, कहता है एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है, तो मतलब समदूरस्थ की जहां से सेंटर होगा वहां एक्स वाई लिखेंगे हम, लिख लिए। अब इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी है कि नहीं। अब यहां दूरी सूत्र से हम इसको कर दें, है ना, इंग्लिश वाले लिख लेंगे बाई डिस्टेंस फार्मूला, तो हमको दो सूत्र लगाने पड़ेंगे, सॉरी, तो यहां से ऐसा करते, तो ए बी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ में आ रही बात ना। ऐसा इस अंडर रूट से इस अंडर रूट को साफ। अब x2 क्योंकि हम a पहला है तो एक x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान 3 है और x1 का मान 3, x का स्क्वायर हो गया। y2 का मान 6 है माइनस y का स्क्वायर हो गया। बड़े आराम से समझना है। अब देखो AC, तो ये 1 वाला पार्ट हो गया, 2 वाला पार्ट, तो 2 वाले में x2 मतलब 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतना समझ में आई बात। मतलब बहुत अच्छा ट्रिक मैं बता रहा हूं कि इसको आप x1 y1 मानना, पहले वाले को 2 मानना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल आपका सवाल फिट निकलेगा। अब इसको जो अगर बच्चे से नहीं आता, मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर करते नहीं आता, तो आप मेरी बात मानो, मात्र ऐसा गुणा करना, ये कम गलत होगा। 3x माइनस 3x माइनस एक्स का 3 में गुणा की और एक्स स्क्वायर, ऐसा खोल लेना, कतई गलत नहीं होगा। 9 माइनस ये समान चर जुड़ते हैं और समान चर घटते हैं, तो ये हो गया आपका 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, बना कि नहीं बना। अब इसी तरह 6y को खोल लेना, और जिसके दिमाग है तो इसमें देखो, अब एक मैं सूत्र से खोल के दिखाता हूं, ये कैसा बता दिया। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब ए की जगह 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ माइनस आएगा, सॉरी, माइनस का पावर, तो 6 शाम 36, 6 दूनी 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वैसे भी देखो, अब समझ में आएगा आपकी बात। 6 का स्क्वायर 36, 6 गुणे बाई 6 बाई, 6 दूनी 12, इसको घातांक ना मान के अंक मानते हैं, 12 बाई होगा फिर बाई का स्क्वायर, ऐसा भी बन जाता। आप जब सीखोगे तब बनेगा। तो 36 माइनस 12 बाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। इसी तरह यहां भी कर लेना है आप लोग ऐसा, तो 3 त्रिकाई 9 हो गया, फिर प्लस 3x हो गया, फिर प्लस 3x हो गया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो 9 6x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, है ना। ऐसे 4 माइनस वाई का,
तो मैं अब जल्दी जल्दी किए देता हूँ। 4 चौको 16, 4 का बाई में गुणे के 4 बाई, 4 दूनी 8 बाई, माइनस चिन्ह पर ध्यान देना ये क्योंकि 2ab का क्षेत्र, प्लस वाई स्क्वायर। अब इतना आपको नजर आ रहा, जो सेम सेम हो उसको काटते जाओ, 9 से 9 कट गया, ये 6x माइनस है, ये प्लस नहीं कटेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे। अब इधर देखते हैं 36 आया, 8 बाई आया, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर काट दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब बचा क्या है आपके पास, माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12 बाई। अब उधर का जब इधर लाओगे तो चिन्ह बदलते जाना, ये प्लस है तो माइनस हुआ, ये प्लस है तो माइनस हुआ, ये माइनस है तो प्लस हुआ, बराबर 0 कर लेते। इतना किसके समझ में नहीं आया? ठीक, अब देखो ये समान घात जुड़ती हैं, वो समान चर जुड़ते हैं, समान चर घटते हैं, तो ये माइनस 12x हो जाएगा। फिर बाई बाई को देखो तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, बड़ी संख्या का पहले साइन लगा लो, 12 बाई में 8 बाई घट गया, 4 बाई बचा, बाई क्लियर हो गया। ये प्लस 36 है, ये माइनस 16 है, मतलब प्लस 20 आएगा, बराबर कितना हुआ, 0। ठीक है, चूंकि पहली संख्या हमारी ऋणात्मक है इसलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन का लेना मतलब इनके सब चिन्हों का उल्टा होना, बराबर कितना हुआ, 0। इतना समझ में आया? पोतरा है। अब इसके आगे मैं इसको मिटा देता हूं, यहां से, यहाँ का काम खत्म है, इसका रोल फिनिश। अब ये सवाल मैं ऊपर लगा रहा हूं, अब ध्यान देना। तो 12x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0। अब अगर इसमें और देखो, मैंने यहाँ थोड़ा गलती मिस नहीं किया, मतलब सवाल को बड़ा कर दिया। यहां से एक लाइन अभी पहले बनाए देता हूँ, छोटा करना है इसको। जब माइनस नहीं, ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, मतलब ये 4 से कट जाएगा, 4 से, तो 4 माइनस 4 कॉमन ले लो, तो माइनस 4 अगर कॉमन लेते हैं तो 4 तिहाई 12, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20 बराबर 0। ठीक, समझ में आई ना? 4 से 12 भी कट जाएगा, 4 से 20 भी कट जाएगा, तो 4 तिहाई 12 और 4 से बाई निकल गया, 4 बाई। कॉमन का मतलब देखो, ऐसा जिसके समझ में ना आए तो ऐसा 4 रख रख के काटते जाना, फिर 4 बाई का काटो तो 4 से काट दोगे, बाई बस बचेगा। कॉमन का मतलब ये बात होती है। अब इतने में भी ना समझ में आए तो फिर उसकी कोई दवाई नहीं है। अब यहां लिखते हैं 3x प्लस बाई माइनस 5 बराबर 0। अब ये क्या पूछ रहा था कि ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि जहां 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 हाँ सही आ गया, बराबर 0। यही इसका संबंध है, एक्स वाई और इसका ये संबंध निकल आया, यही आपका आंसर है। बात समझ में आई? तो मतलब यहां आपको कॉमन लेना है, बाकी बहुत अच्छे विधियों से मैंने बताया, जितना भगवान ने मेरे दिमाग दिया है ना, उस ज्ञान का मैं आपको पूरा दे रहा हूं। तो इस तरह है, देखिए इसमें थोड़ा मुझसे मिस हो गया, 9वां सवाल में बाकी सब सही है। क्यू आर की जो वैल्यू है, ऐसा चित्र है उसका, मैं थोड़ा मिस कर गया, है ना। तो ये क्यू आर जो है क्या है, 0, क्यू की वैल्यू है 0 1, और आर ये पी की वैल्यू -5 3 है, और क्यू आर है x6, है ना। इसके लिए मुझे अफसोस है, थोड़ा मतलब मिस इसलिए हो गया कि मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। देखो क्यू आर जो है, इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा देना आप लोग, वो लाइन थोड़ी गलत है, वीडियो लास्ट में पहुंच गई इसलिए उसको सुधार नहीं सकते, मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा। तो देखो अब जब हम Q लिखेंगे तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। मात्र बारीकी गलती है, अंडर रूट की गलती है मात्र। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1,
तो y2 का मान 6 है, ये 1 है। ठीक, तो अब देखो हम x का मान यहाँ +4 लेंगे, ये गड़बड़ हो गया लेने पर, नहीं वहां नहीं लिखे, यहाँ लिख दे x बराबर +4 लेने पर। अब x बराबर जब +4 यहाँ ले लेंगे तो 4 - 0 हुआ है ना, ये स्क्वायर हुआ प्लस ये 5 हो गया QR। अब QR बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 25, 5 25, तो 4 का स्क्वायर 16 हुआ, ये 25 हुआ। बस इतनी गड़बड़ी है कि वहां 41 आया है पर अंडर रूट वाला नहीं आया, मैं अंदर से कर दिया था, इसमें अंडर रूट 41 आता है। आप लोग कृपया इतना जरूर ध्यान दे लें, है ना। और इसमें -4 लेने पर, तो -4 लेने पर x बराबर, तो इसी में अब यहां से वैल्यू देखो, यहां से वैल्यू हमको रखना है, तो -4 ये भी उतना ही आएगा, तो -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये 16 हो गया प्लस 25 हो गया, मतलब अंडर रूट 41 ही आना है। बस इतनी आप लोग थोड़ा उसमें वीडियो में जरूर जब QR की वैल्यू देखिएगा, इतना मुझसे गलती हुई है, मैं इसको फिर से आपको बता दूंगा। बाकी सब सवाल बढ़िया विधिवत पूरे नियम के साथ हैं, है ना। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।